आपको पता है नाजरीन के हफ्ते का दिन है और हफ्ते इतवार को वीकेंड मॉर्निंग शो में हम लेकर आते हैं आपके लिए मजे मजे की बातें, चटपटी बातें जो कि बहुत ही चटपटी होती हैं और फिर गर्मा गर्म खबरें जिसको आप सुबह सुबह चाहते हैं कि फौरन सुने और जाहिर है आप आकर पास बैठ जाते हैं और फिर कभी कभी आप हमें ये भी लिख भेजते हैं कि हमने अलार्म लगा के उठे हैं क्योंकि हमें खबरें इतनी पसंद हैं और इतनी कई दफ़ा किसी से मिस हो जाती नाजरीन तो फिर वो ईमेल करते हैं कि वो खबरें मिस हो गई हैं और हमें खबरों का पता नहीं चला, यानी कि बाकी जो हैं टीवी स्टेशन, रेडियो, अखबारें, रिसाले सब एक तरफ और वीकेंड मॉर्निंग शो वीनस पे आपकी खबरें आपके हवाले करते हैं। जी हाँ नाजरीन, आपको पता होगा कि इलेक्शन थे और जुमेरात का दिन था इलेक्शन का और सब कह रहे थे कि जुम्मे का दिन होगा और एक नए वजीर आजम होंगे और हम उठेंगे तो पता चलेगा कि नए वजीर आजम हमारे साथ राज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत मुख्तलिफ और बहुत ही डिफरेंट 36 साल का पिछला रिकॉर्ड जो था, 36 साल पहले ऐसा हुआ था कि हंग पार्लियामेंट हुई थी, यानी कि मौलक पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, हवा में लटकी हुई, तो वो हो गई नाजरीन। और हुआ ये कि वैसे तो आपको पता है कि अंग्रेज जो हैं बड़ा इस बात पे करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं मिलजुल कर हुकूमत करें, मखलूत हुकूमत होनी चाहिए और ये होना चाहिए। जरूर आप इन लोगों के बयानात देखें, इन वजीर आजमों के, तो आपको हमेशा दिखेगा कि ये लोग बात करते थे कि मिलजुल कर हुकूमत करो, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत, जमहूरियत पे बड़ा जोर देते थे। तो अब जब इनके सर पर आ पड़ी तो फिर आपको पता है गोल्डन ब्राउन का मुंह इतना सा रह गया है और कैमरॉन खुश हैं और निक जो हैं वो तो अब उनका क्या कहें, निक क्लेग जो हैं उनकी तो निकल पड़ी। तो आज की खबरें हैं, बरतानिया इलेक्शन, हुक्मरान लेबर पार्टी को शिकस्त, कंजर्वेटिव की हुकूमत होने वाली है, उसकी फतह और 36 साल बाद मखलूत हुकूमत बनेगी, जोड़ तोड़ शुरू। हंग पार्लियामेंट के नतीजे में स्टॉक मार्केट नाज़रीन बुरी तरह नीचे गिरी हैं और उसके वजह से पौंड की कीमत भी नीचे गिर गई और ये कहते हैं उस वक्त तक रहेगा जब तक इन लोगों की हुकूमत नहीं बन जाती, जब तक आपस में सलाह मशवरे नहीं खत्म हो जाते। निक क्लेग जो हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लूजर बनकर आपके सामने आए, वो इतनी सीटें नहीं ले सके जिसकी उन्हें तवक्का थी और वो समझते थे कि आफ्टर फर्स्ट डिबेट अगर उनको वो कहते हैं इलेक्शन हो जाते और ये 2 डिबेट्स ना होती तो शायद निक क्लेग जो हैं वो कुछ ज्यादा मार्का मार लेते, लेकिन फर्स्ट डिबेट के बाद दूसरी थी, दूसरी के बाद तीसरी थी, तो लोगों के मूड जो हैं वो हर डिबेट के बाद चेंज होते रहे। लेकिन कहते हैं कि हंग पार्लियामेंट की वजह से मिस्टर लूजर यानी कि निक क्लेग जो हैं वो बन गए हैं मिस्टर पॉपुलर और दोनों पार्टियां उनको खींचना चाहती हैं और असल इलेक्शन नाजरीन अब होगा जब जोड़ तोड़ शुरू होगा। और ब्रिटिश एयरवेज को एक और स्ट्राइक की परेशानी और ये 17 मई को हाफ टर्म की हॉलीडेज में इन लोगों का इरादा है करने को, ताकि जाहिर है वजह ये होती है कि लोगों को परेशान करें और यूनियन के जो लीडर हैं उनको भी सैक कर दिया गया है इसी वजह से कि ये स्ट्राइक जो है इस तरह नहीं आनी चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि स्ट्राइक इन्हीं दिनों में आनी चाहिए ताकि वो उस पर पुरजोर जो है मुतालबात पेश कर सकें और ब्रिटिश एयरवेज जो है वो मान जाए। और ये थी खबरें जो कि यहाँ की थी। अब हम आपको सुना देते हैं वहाँ की खबरें जिसमें मनमोहन कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने पर मुत्तफिक और भारत से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, वजीर आजम गिलानी। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में धमाका, साजिश में तालिबान मुलव्विस नहीं पाकिस्तान और करप्शन जोरों पर है, अदालती फैसलों पर अमल नहीं हो रहा, ये कहा नवाज शरीफ ने। और एनआरओ के फैसले पर अमल दरामद, हुकूमत और अदलिया महाज आराई की तरफ गामजन। बेनजीर का खून रंग लाएगा, कातिल अंजाम से बचेंगे नहीं, ये कहा वजीर आजम गिलानी ने। और हुकूमत को एक और झटका, सेक्रेटरी कानून भी मुस्ताफी। और दहशतगर्दी से ज्यादा नुकसान बिजली बहरान ने पहुंचाया, शहबाज शरीफ। ऐवान सदर का रोजाना का 10 लाख का खर्चा है, कौमी खजाने से नवाज शरीफ की गाड़ी के टायरों पर 16 लाख रुपए लगाए गए। ये सारा हिसाब किताब नाजरीन आपको पता है कि कौन रखता है, ये कोई मुंशी नहीं है, ये हैं इमरान खान। आइंदा बजट अवाम दोस्त होगा, ये कहा सदर आसिफ ने। परवेज मुशर्रफ का इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान,
آپ گھبرائیے نہیں، انہوں نے یہاں کے الیکشنوں کی بات نہیں کی کہ میں جا کر ووٹ دوں گا، الیکشن میں حصہ لیں گے. انہوں نے بات کی ہے پاکستان کی. بیرسٹر سیف کے گھر میں آل پاکستان مسلم لیگ کے رہنماؤں سے ویڈیو پر پیغام، اور انہوں نے اس میں کہا کہ میری مقبولیت کا اندازہ فیس بک پر 2 لاکھ سے زائد نوجوان میرے فین ہیں، اس سے لگا سکتے ہیں آپ، اور الیکشن میں میں بھرپور حصہ لوں گا اور جیتوں گا یا نہیں جیتوں گا یہ تو فیصلہ عوام کریں گے. اور سپورٹس کی خبریں ناظرین کہتی ہیں آئی پی ایل تنازع میں میرے ہاتھ صاف ہیں، شاستری نے کہا. نیل رابرٹسن سنوکر کے عالمی چیمپئن بن گئے، اور شعیب ملک کی موجودگی میں ثانیہ کی ٹینس پریکٹس، دونوں پھر میڈیا کی توجہ کا مرکز. اور چٹ پٹی خبریں جو ہیں اس میں ہیں یہ کہ میں اپنے زمانے کا سپر سٹار ہوں گا، یہ مجھے پتا ہے. یہ کہہ دیا رنبیر نے، اور رنبیر نے کرن جوہر کی فلم ٹھکرا دی، جبکہ ناظرین سارے اداکارائیں جو ہیں وہ راتوں کو بھی نیند نہیں آتی ان کو، وہ راتوں کو بھی خواب دیکھتی ہیں کہ کرن جوہر ان کے پاس آئے ہیں اور فلم کی آفر دی ہے. اور ٹھکرانے کی بات تو دور کی، جبکہ رنبیر نے ٹھکرا دیا، اور جو کہ شاہ رخ کے ساتھ کام تھا. یہ وجہ نہیں کہ وہ بہت پراؤڈ ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ شاہ رخ کے مقابلے کا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا شاہ رخ میں ہی بنوں گا، تو جب میں کسی قابل ہوں گا پھر شاہ رخ کے ساتھ کام کروں گا. ادھر ابھیشیک اور شاہد جو ہیں وہ رنبیر سے حسد کرنے لگے، کیونکہ رنبیر منی رتنم اور امتیاز علی جو ہیں فلم میکر ان کے فیورٹ اداکار بن گئے. ان کی بھی آپس میں ناظرین چلتی رہتی ہے. وویک اوبرائے لارا دتا کے گن گانے لگے. وہ کہتے ہیں کہ لارا نخرے نہیں دکھاتی ہے، کامیابیوں نے اس کا دماغ خراب نہیں کیا، لگتا ہے کہ نخرے دکھانے والی کو وہ دیکھ چکے تھے، اس لیے اب وہ ہر لڑکی ان کو نخرے نہ دکھانے والی لگتی ہے. رنبیر اور دیپیکا دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ناظرین، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے دیکھا گیا. اور انہوں نے جوہو میں ہاؤس فل فلم جو ہے اس میں رات کے لیٹ شو میں وہ دونوں اکٹھے پائے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے، اور ہمیشہ کی طرح جس طرح ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کہ شاہد اور پرینکا یا شاہد اور فلاں یا ابھیشیک اور کوئی، جب ابھیشیک کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم ہمیشہ خبر دیتے ہیں کھانے پہ ضرور یہ جاتے ہیں، تو یہی حال کیا اس دفعہ انہوں نے. رنبیر اور دیپیکا نے، انہوں نے دونوں نے اکٹھا کھانا کھایا لیٹ شو دیکھنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد دیر تک وہ باتیں کرتے رہے. ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں تھے، کوئی اور نہیں تھا، لیکن جو اخباری نمائندہ تھا وہ سوکھ کے کانٹا ہو گیا، ان کی باتیں ختم نہیں ہوئی، اور وہ کافی صبح تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے. ایک دوسرے کو یا تو پرانی باتیں یاد دلا رہے ہوں گے یا پھر آگے مستقبل کے کوئی پلان بنا رہے ہوں گے. میں دن رات شوٹنگ میں مصروف رہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری نیند پوری نہیں ہوتی اور مجھے بہت میک اپ کرنا پڑتا ہے، یہ کہا کرینہ کپور نے. اور اگر رات کی نیند پوری نہ ہو ناظرین تو چہرے پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ فلم ایکٹریسز جو ہیں وہ پھر میک اپ کرتی ہیں تاکہ وہ چھپا لیں اور آپ کو اچھی دکھیں. تو یہ تھی خبریں جو کہ ہم نے آپ کو سنا دی، یہاں کی وہاں کی اور چٹپٹی اور مسالے دار اور ہر قسم کی. اور اب ہمارا سیشن جو ہے خبروں کا ختم ہوا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ منان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیا بات کریں گے اور کیا لے کر آئے ہیں. جی آپ کا سیشن تو ختم ہو گیا، ادھر کی خبریں ادھر کی خبریں، نہ جانے کہاں کہاں کی خبریں، کبھی یہاں کی خبریں کبھی وہاں کی خبریں، اور کیا. اور ہر خبر جو ہے وہ بڑی منفرد خبر ہے. بڑی اور ایک اور یہ منفرد خبر زیادہ ہے کہ رنبیر نے فلم ٹھکرا دی. کسی کو عزت ملتی ہے تو وہ عزت ٹھکرا دیتا ہے. کبھی یہ خبر آتی ہے کہ مشرف صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کبھی یہ خبر ملتی ہے کہ میری نیند پوری نہیں ہوتی. اب کچھ لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بیچارے سوتے رہتے ہیں، تو جن کے پاس کام کرنے کے لیے ان کے پاس سونے کے لیے وقت نہیں ہے. بات ہے ساری نصیب کی. تو ایسے کرتے ہیں کہ آج کا ٹاپک بتا دیتے ہیں ناظرین کو، تاکہ یہ لوگ بھی ذرا کسی کام کاج لگے، ہماری طرح ویلے نہ بیٹھے رہیں. بالکل نصیبوں کی بات کی منان نے ناظرین. تو ہم آپ کو ایک ٹاپک دیتے ہیں بڑا مزیدار قسم کا، بڑا ان پٹ والا ہے. آپ لگتا ہے بڑی بات کریں گے اس پہ کہ تعلیم ترقی کا زینہ ہے یا ترقی جو ہے وہ بغیر تعلیم کے بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ نصیبوں کا کھیل ہے یا پھر ترقی، یا پھر یہ کہ تعلیم ضروری ہے اس کے لیے. کیا خیال ہے کہ تعلیم، ویسے
शहनशाह अकबर जो थे, तालीम बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल ऐसा। और 9 रत्न उनके थे। उन्होंने मैं एक बहुत ही खूबसूरत एक मैंने कौन थे, खैर पहले अकबर का बता दूं तो उसने 9 रत्न रखे हुए थे, और वो उनके जरिए हुकूमत चला रहा था। कोई भी मसला आता था वो तो वो 9 लोग जो थे वो उसको उसमें मशवरे देते थे और वो आगे अकबर हुक्म सादर कर देता था। तो वाकई कि ये ज़रूरी नहीं है कि तालीम ही हो एक तरक्की याफ्ता या बहुत ही कोई ऊंचा मकाम पाने के लिए, नसीबों का भी खेल है। बात है सारी नसीब की कि किसके नसीब में क्या आता है। मैं नाजरीन को एक बात बताता चलूं कि नाजरीन, एजुकेशन किसे कहते हैं? तालीम मुख्तलिफ अदवार से गुजर कर मुख्तलिफ इसकी हैयतें और मुख्तलिफ रंग इसने धार लिए हैं। तालीम हर उस वक्त की तालीम है जो आपकी ज़रूरत है। जब बहादुर शाह जफ़र का दौर था, अकबर का दौर था, या उनसे पहले जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े दानश्वर गुजरे हैं, तो उस वक्त उन्हें किस चीज़ की तालीम दी जाती थी? उस वक्त नेज़ाबाजी थी, तलवार थी, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ अलूम थे वो सीखे जाते थे। निसाबी कुतब नहीं होती थी। लेकिन जब हमारा दौर आया, ये जो आज जिसे हम जदीद दौर कहते हैं, इस दौर में क्योंकि तकाजे इस दौर के और हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, आपने कैमरा देखना है, आपने वीडियो चलानी है, ये चीज़ें उस वक्त नहीं थी। लिहाजा इन चीज़ों को बनाने के लिए और फिर इन चीज़ों के इस्तेमाल के लिए आपको आज की एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। लिहाजा आपने देखना ये है कि क्या तरक्की, क्योंकि हमारी तरक्की मुख्तलिफ है आज से 50 साल, 60 साल या 200 साल पहले की तरक्की से। तो क्या आज का जो इंसान है उसके लिए, तरक्की के लिए, ये तालीम का जीना चढ़ना बहुत ज़रूरी है, या फिर खुशबख्ती से भी आपकी तरक्की हो सकती है? बात है सारी नसीब की भी। जावेद चौधरी, मुझे याद आया, जावेद चौधरी ने लिखा था, बहुत ही खूबसूरत एक लिखी थी उन्होंने मजमून, और उसमें उन्होंने यही बताया था कि किस तरह नसीब जो है आपको इतना ऊपर ले जाते हैं और इस काबिल कर देते हैं कि आप पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ नौकर रखो। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब मैंने वो उनका मजमून पढ़ा तो मैं 2-3 दफा वो चीज पढ़ी और मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि वाकई उन्होंने एक इतनी अच्छी चीज की तरफ निशानदेही की है कि नसीब जो है वो भी बहुत अहम रोल अदा करता है, और अगर किसी के नसीब की वजह से वो किसी ऐसे मकाम पे पहुंच जाए तो वो लोगों को खरीद सकता है। जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो अपने यहाँ उनको रख सकता है। तो गुजरे हुए दौर को छोड़कर आज की जदीद दौर में भी, हम जिसे जदीदियत का दौर कहते हैं, इस दौर में भी आप देख लें, हम अपने वतन पाकिस्तान से शुरू कर लेते हैं। इंडिया है, पाकिस्तान है, जनूबी एशिया के अक्सर ममालिक ऐसे हैं कि बहुत बड़े बड़े अमीर कबीर लोग हैं, सियासतदान हैं, और उनके सामने जो उनके पीए हैं, उनके मुलाजमीन हैं, वो उनसे बेहतर एजुकेशन है उनके पास। लेकिन बात वही किस्मत की है। लेकिन किस्मत के साथ साथ तालीम आपको शऊर जरूर देती है। हो सकता है किसी को नसीब जो है ना वो खुदा की तरफ से तो वदीयत हो सकता है, लेकिन तालीम हासिल करने वाला जो बंदा है, नसीब तो कभी भी फिर सकते हैं, दौलत हाथ की मैल है, कभी भी उतर सकती है, लेकिन एजुकेशन आपकी कोई नहीं छीन सकता। यही तो कहते हैं कि तादमे मर्ग आपके साथ। जो कोई डाकू 1000 चीजें घर से ले जाते हैं, क्या कुछ हो जाता है, चोरी हो जाती है चीज, लेकिन एक तालीम, एक डिग्री ऐसी चीज है जो आपकी कभी कोई चोरी नहीं, मतलब दिमाग के अंदर है ना ये तालीम आपकी, तो वो तो कोई चोरी नहीं कर सकता। अच्छा, हमने बहुत ही गूढ़ा किस्म का गूढ़ा किस्म का, लेकिन तो नाजरीन हमने आपको टॉपिक जो दिया है वो बड़ा ऐसा दिया है जो वाकई बड़ा सोच विचार का है, और आप उस पर बात कीजिएगा। हम अपने टेलीफोन लाइन आपका वो सुनना है जो लोग अक्सर कहते हैं कि सुना दें, अक्सर कहते हैं कि आप सुना दें। दरअसल डॉक्टर साहबा बात यह है कि आज के इस दौर में ना हर बंदा जो है ना वो टेंशन का शिकार है। हाँ। और किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो दिल के जज्बात का इजहार कर सके। बिल्कुल। और सुनने वाला भी कोई नहीं है, कौन किसी की सुनता है। लेकिन टाइम ही नहीं है सुनने का। टाइम ना सुनाने वाले के पास है ना सुनने वाले के पास है। लेकिन हम हैं कमाल आदमी हैं, हाँ। हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, लिहाजा इन्हें सुनाते हैं। कुछ वेले ही बैठे रहते हैं। वेलों वाली बात तो नहीं है। अच्छा। लेकिन वाकई वेलों वाली बात है। तो नाजरीन, आपकी सुबह का आगाज करते हैं हंसी से, मुस्कुराहटों से, क्योंकि कहते हैं कि मुस्कुराहटें जो हैं वो बांटने वाला इबादत गुजार होता है और मुस्कुराहटें समेटने वाले खुश नसीब होते हैं। तो आपकी समातों की नजर करते हैं। एक खालिद मसूद साहब पाकिस्तान के बहुत मारूफ मज़ाहिया शायर हैं, उनका कलाम
اپنے دلوں کی اور کانوں کی کھڑکیوں کو کھول لیجئے، اور اگر دروازے ہیں بڑے تو انہیں بھی کھول لیجئے، تاکہ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے آپ کو دل کو ذرا مسرور کر دے۔ بوئے باریاں جو ہیں وہ کھول لو، لیں، اور کیونکہ میں آ رہا کندھا ٹپ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہیر کے بوہے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، یہ پنجابی کا مجمع، بہت سارے لوگ، کہ ہیر کے بوہے اگے ویکھ کے عاشقوں کا کڑمس، رانجھا تخت ہزارے ٹر گیا پھڑ کر پہلی بس، اور صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، میرے جیسی ہوگی نا، نہ میتھ آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، پتہ نہیں کیا آتا ہے، کچھ آتا ہے ایسا ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحباں میتھ کے پیپر سے گھبرا کر ادھی راتی، مرزے کے موٹر سائیکل پر بہ کر گئی تھی نس، اور عشق کی ناکامی سے تو مجنوں کی عزت رہ گئی، عشق کی ناکامی سے تو مجنوں کی عزت رہ گئی، لیلا کی ماں ثابت ہوتی بڑی کپتی سس، اور تپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، تپے پھر عاشقوں کو جب ہو جائے یرکان، دب کر ان پینا چاہیے گنے کا پھر رس، شاعر کاٹے ڈاکٹر بہتا لگتا ہے، یہ حکیموں والے مشورے بھی ساتھ دے رہا ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، جس طرح کا ادھر پالا سردی، اس طرح کی جس طرح کی سردی گرمی ہوتی رہتی ہے، کہ ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، جیویں کپا میں کٹا کاڑا پیڑا لگتا ہے، اور منڈے کھنڈے کالا کیوں کٹا لگتا ہے پیڑا؟ لو جی چٹی شاہ چٹی شاہ چنگی لگتی، وہ کہتا ہے کنٹراسٹ، اچھا ہے وہ تو اتنا خوبصورت لگے گا چٹے چٹے میں کالا کالا، لو جی وہ اس کو اچھا نہ لگتا، وہ کہتا ہے کٹا نہ ہو کٹی لگی پھر، یہ بات ہے نا کہ ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، جیویں کپا میں کٹا کاڑا پیڑا لگتا ہے، اور منڈے کھنڈے بے شک ہم کو تاتا چاچا کہہ لیں۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کہتا ہے جی منڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں، کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے، لالا کہتے ہیں بھائی کو، ہاں وہ کہہ رہے کڑی بھائی آکھے عجیب جہا لگتا ہے، کہ منڈے کھنڈے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں، کڑی کہے گر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے، اور ہم کو اس کی نکی ساڑی چنگی لگتی ہے، آئے ہائے ہائے، واہ واہ کیا بات ہے، شاعر بڑا بدتمیز قسم کا ہے، بدتمیز نہیں رومانٹک ہے، اس نے دل کی بات کا برملا اظہار کر دیا، اگو پا میں جتیاں پہن بیچارے نے، کہ ہم کو اس کی پہنی چاہی دیا، نہیں یہ زیادتی ہے بھائی، وہ کہتا ہے کہ ہم کو اس کی نکی ساڑی چنگی لگتی ہے، اس کا چپن کدو ساڑا پیڑا لگتا ہے، اور پھر آج کل آپ کو پتا ہے کہ 2-3 مہینے رہ گئے ہیں عید میں بھی، اور عید سے پہلے خواتین جو ہیں وہ 2-4 مہینے پہلے ہی تیاری کرنا شروع کر دیتی ہیں، کہ ان کے کپڑے، ان کے جوتے، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے خریدنا ہوتا ہے، لپسٹک اور نیل پالش اور پتہ نہیں کیا گیا۔ تو عید کے دنوں میں دوستو آپ کو پتا ہے کہ درزی دیتے ہیں، ہاں وہی بات 3-4 مہینے لگا دیتے ہیں پاکستان میں، آج کل تو کہتے ہیں بجلی نہیں ہے تو اور زیادہ وقت لگاتے ہیں، یوں سمجھیں کہ ایک عید گزار کے آپ آرڈر کر دیں کپڑوں کا تو اگلی عید تک مل جائیں گے آپ کو، لیکن اگر عید کے نزدیک آپ کپڑے درزی کو دیں گے نا تو ٹیلر ماسٹر صاحب بڑا کمال دکھاتے ہیں، کیونکہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں، تو جہاں جیب کی جگہ ہوتی ہے وہاں کالر لگا دیتے ہیں، کہیں کچھ لگا دیتے ہیں، تو انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، بخیا تو اس سے ایک بھی سیدھا نہیں لگا، ترچھا لگا دیا کوئی ٹیڑھا لگا دیا، اور ٹیلر کی بدحواسیاں مجھ سے نہ پوچھئے، اس نے میری قمیض میں نیفا لگا دیا۔ جی جناب، تو یہ دھیان رکھیے گا۔ اور اچھا بات ہو رہی تھی ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن کے حوالے سے دوستو آخر میں ایک بات کرتا چلوں کہ ایجوکیشن جو ہے وہ خوش نصیبی ضرور ہے، لیکن کچھ میرے جیسے بھی پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ قلم 2-4 ایسے ہی لگا لیتے
لیتا ہوں جیبوں میں، میرے احباب میں اس سے میری توقیر بڑھتی ہے، اور کبھی لکھنے لکھانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، میں ناڑا ڈال لیتا ہوں، ضرورت جب بھی پڑتی ہے۔ یہ باتیں تھی جی، ہمارے پاس جو خبریں تھی وہ ہم نے سنا دی۔ تو پین ناڑا ڈالنے کے لیے ہاں، اور کیا، وہ کہتے ہیں لکھنے لکھانے کی نوبت ہی نہیں ہے، نہ لکھنے کا پتہ ہے۔ مجھے ایک بندہ کہتا ہے منان پین اس صاحب، نے لگائے ہوئے ہیں، ہاں مجھے ایک بندہ کہتا ہے منان صاحب پڑھے لکھے ہو، میں کہا جی پڑھ کے لکھ لیتا، لکھ کے پڑھ لکھ کے لیتا۔ پڑھ لیتا۔ تو ہم ایک کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی ہیلو، السلام علیکم جی وعلیکم السلام، سب امین مل ویلکم بیک ناظرین آپ کو ویکینڈ مارننگ شو میں۔ اور ناظرین ہم نے آپ کو ایک ٹاپک دیا ہوا ہے جو بڑا گرما گرم قسم کا ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ترقی کے لیے تعلیم ضروری ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نصیبوں کا کھیل ہے کہ آپ کو ترقی مل جاتی ہے یا تعلیم کے بلبوتے پہ ترقی ملتی ہے؟ کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس وقت ہم اتنے اونچے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی ترقی ہے ہماری کہ ہم جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہم لوگوں کو ہم نے نوکر رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کیا یہ تعلیم جو ہے یہ نصیبوں کا کھیل ہے؟ اور کیا لیکن بات یہ ہے کہ نصیبوں کا کھیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایجوکیشن پھر بھی نصیبوں کے ساتھ ساتھ بھی بہت ضروری ہے۔ ابھی ہمیں ایک جو کالر نے جوائن کیا تھا انہوں نے بھی ایک بات صحیح کہی تھی کہ آج کے دور میں ہمیں تعلیم حاصل ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ تو ہم پہلے ہاں جی دیکھتے ہیں جی، ہم اپنی ہی بحث میں نہ لگے رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی السلام علیکم، میں شاہد بول رہا ہوں جرمنی سے، کالسروے جرمنی سے۔ جی 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 شاہد اور صاحب، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ماڈرن اور یہ نئی جدید تعلیم نہیں تھی جو ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، جی جی اس وقت تو حکیم بھی اپنے اساتذہ کے پاس کئی سال لگاتے تھے، صحیح، دور دور ملکوں کے سفر کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے، حاصل تو وہ بھی کرتے تھے۔ جی آج کل یونیورسٹیاں ہیں اور ادارے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہیلو جی 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 تھوڑی دیر کے لیے بجلی چلی گئی تو ڈاکٹر بھی وکیل بھی سارے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی ہمارے کمپیوٹر نہیں چل رہے، جی جی ہمارا وہ سسٹم نہیں چل رہا۔ تو یہ اتنی جدید تعلیم جو ہے یہ بھی بعض اوقات وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے جو اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ضروری ہے، آج کل یہ جو جدید علوم ہیں ان کا حاصل کرنا میں کہنا چاہتا تھا کہ انتہائی ضرورت ہے۔ وہ زمانے اور تھے، اب یہ زمانے جو ہیں جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، آنے والے جو ہیں وقت وہ کیا ہوں گے، ہمارے بچے یا ان کے بچے دیکھیں گے وہ اسے بھی۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ سے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، جی جی ہیلو، آپ توجہ اور توقع کہا کریں، توجہ اور توجہ 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 اور توقع اچھا اچھا توجہ لگے۔ میں معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں، آپ بڑی بھی ہیں اور ماشاءاللہ علم بھی ہے آپ کے۔ اچھا یہ کیونکہ لفظوں کا معاملہ ہے، لفظوں کا معاملہ ہے تو اس کے لیے مجھ سے رابطہ کریں، میں بہتر کہہ سکوں گا۔ آپ نے کیا اس میں کیا خامی کیا نکالی ہے وہ وہ بتائیے۔ کہہ رہے ہیں توجہ کہنا چاہیے، توجہ نہیں ہے، اچھا توجہ اور توقع۔ توقع۔ اچھا اس میں تھوڑی سی بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ لفظ توجہ ٹھیک ہے وہ آپ کی بات، لیکن لفظ توقع اور توقع یہ دونوں ہی مستعمل ہیں اردو میں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے توقع اور توجہ تو زیادہ اچھا لگتا۔ ہاں بات وہی ہے نا کہ آپ کی زبان سے ادا ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں نا کہ مستعمل لفظ کی تعریف کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جو جملہ یہ جو لفظ ادا کر رہے ہیں وہ کہتے ہوئے اور لکھتے ہوئے خوبصورت لیکن آپ کا لگنا بہت چاہیے۔ شکریہ، آپ نے بتایا کہ کس طرح ادا کرنا چاہیے، پتہ اچھا ہونا لوگ چاہیے، بڑے دھیان سے سنتے ہیں بھیا آپ کی باتیں، میری پتہ نہیں کیسے سنتے ہیں۔ پتہ ہونا چاہیے۔ بیلجیم سے ہمارے لیے کال ہے، جی ہیلو۔ جی السلام علیکم، جی میں اویس احمد بول رہا ہوں جی، عشرت اویس بیلجیم سے۔ جی جی فرمائیے۔ کیا حال ہے جی، ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، رب کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہوں جی، بالکل اللہ کا کرم ہے۔ میں نے آپ کی شاعری سنی جی، بڑا مزہ آیا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں بھی کوئی تھوڑا سا سناؤں۔ جناب ارشاد، یہ مشاعرہ شروع ہو بس۔ جی جی سنائیے۔ آسے پیا بکھیرنا پریشانیاں دے وچ جی جی تے شکراں نوں بھر رہے ہیں نمکدانیاں دے وچ۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، اوپر لکھنا بھی آسے پیا بکھیرنا پریشانیاں دے وچ تے شکراں نوں بھر رہے ہیں نمکدانیاں دے وچ۔ اچھا اچھا۔ اج دے دور چ اگر کسے نوں انسان دی تلاش سمجھو بادام پیا لبدا ہے خرمانیاں دے وچ۔ ہائے 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 آہو اونوں بھی تروڑ کے کھایا دور چ اگر کسے نوں انسان دی تلاش جی جی سمجھو بادام پیا لبدا ہے خرمانیاں دے وچ۔ واہ واہ واہ، تے لیبل جی ہوے خاص تے پھر پاویں بیچ لو۔
हाँ ਪਾਣੀ ਗਟਰ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਅਤਰਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आहा क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। ਜਾਨ ਸਾਰ ਛੱਡੀਏ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਸਿਗਟਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਡੁਬੋ ਦਿਆਂਗੇ ਚਾਹ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाय हाय ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਸੋਨੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ हाय ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚਨਾਬ ਦੀ ਤੁਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या बात है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ਦਿਲਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਏ ਫਿਰਾਜ਼ हाँ ਉਹ ਦਿਲਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਏ ਫਿਰਾਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਡਮਿਸਟਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, छा गए हो भाई, छा गए। रहमतुल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत तुसीं अच्छा जी आपने महफल नु ज़ाफ़रान बनाता, बल्कि ज़ाफ़रानी कैफियत दे मालिक बंदे हो। और माशाल्लाह जी बहुत अच्छी गल्लां कीतियां ने। ते हुण जरा एक नेक्स्ट कॉलर ने साडे नाल। हेलो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लब लैंदे ने, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਛਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और जिवें इन्होंने मदरसियां दी मिसाल दी थी, वो तो हर किस्म की दुनिया है ना। हाँ जी कोई बिल्कुल, अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग हैं, लेकिन इन्होंने वो जो आप बता रहे हो कि मदरसों का जो हाँ जी, बताया हाँ है, जी। लेकिन कॉन्सेप्ट सारा ये बाहर के मुल्क वालों ने, यानी कि अमेरिका ने खास तौर पे इसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, वहाँ पे कोई इस तरह की नहीं थी। कुछ हैं जरूर ऐसे जहाँ पे वाकई वो कुछ गलत हरकतें सिखा रहे हैं क्या, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ऐसे लोगों की नहीं साथ ही, हाँ, साथ लेकिन ही वो खराब कर पंजाबी देना, का एक वो सही जुमला है कि बद नालू बदनाम पैदा। हाँ, मुसीबत ये है। बस ये है। देखते हैं जी हमें कौन बदनाम करने आया है। हेलो 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 जी, जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। तो मैं हेलो जी जी फरमाइए। अच्छा जी, तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत मैं शुक्रिया। 4-5 साल से गोशा नशीन थी, तो आपकी बातों ने मुझे ये जगा दिया। ओए आप मुझे पहले तो ये बताएं आपका नाम और फिर आप गोशा नशीन मेरा की नाम थी। है जी शाना सलीम। शहनाज शाना सलीम। शाना शाना। शाना। तो आप क्यों मुझे गोशा जगा नशीन थी? दिया, तो प्लीज ये जो साहब बैठे इनके लिए मेरी एक बात ये मैं अर्ज कर रही हूँ जी जी, जी कि किसी मुल्क के महाफ या आपसे बड़े जैसे मुशर्रफ का मजाक करें, बहुत अच्छा, जी जी तो इज्जत के दायरे में जी रह जी। के प्लीज। वो फौजी है हमारे। तो इसके अलावा मैं जो आपका ये प्रोग्राम है उसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। जी जी, सुनाए, जरूर सुनाए। तो जरूर सुनाए। अकलां दा तोला लावे कम करमां दी रत्ती कोई चंगी कोई चढ़ेंदे कोड़ियां ते कोई भिक्षा मांग। थैंक यू। बहुत वाह अच्छा, जी वाह, वाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी। प्यारी आवाज है आपकी। आपको जी, तो वाह। चाहिए कि शाना आप आते जाती रहा करें। नहीं, बहुत आवाज भी अच्छी है बहुत और प्यारी चीज़ आवाज, भी और अच्छी इतना अच्छा सुनाई। आपने सुनाया है। तो आप पता नहीं क्यों कहती हैं कि मैं गोशा नशीन थी। गोशा नशीन ना रहिएगा, आप जरूर वीनस पे आके बात करते रहिएगा। एक और मेहमान से बात करते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं सर पहली दफा फोन कर रहा हूँ, स्पेन से वाजिद बोल रहा हूँ। जी वाजिद साहब फरमाइए। आपका अनुमान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जी जी, ये तालीम, वाकई तालीम के बगैर तो बंदा अल्लाह को भी पहचान नहीं सकता। बिल्कुल सही। तालीम तो बहुत ही जरूरी है। कोई भी काम करना है, कोई भी, अगर आपने कोई यानी नौकरी के लिए नहीं, तालीम इंसान को इंसान बनाती है। जी तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ सिस्टम डिफरेंट है। हमारे मुल्क में तालीम जो है वो बस नौकरियों के लिए होती है। नौकरी, और ऐसे ऐसे बंदे हैं हमारे मुल्क में, जिस तरह तालीम और तालीम, बिल्कुल तालीम तो तालीम ही है, लेकिन हमारे मुल्क में तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। इन सब मुल्कों में देखें, मैं स्पेन में रह रहा हूँ, स्पेन में या जहाँ भी तालीम, एक बूढ़ा आदमी, मैं पहले रहता था रोमानिया। जी जी, रोमानिया एक दुकान थी मेरी, तो एक बंदा आया मेरे पास, जी जी एक लड़की रखी थी मैंने, सेल्समैन, जी, सेल्स गर्ल। तो बंदा आया एक मेरा दोस्त, तो वो कहने लगा कि वाजिद नहीं है।
कहने जी वो तो नहीं है, तो आप ऐसा करें कि जरा ठहर कर आ जाना। तो वो कहने लगी कि अगर आप नहीं आ सकते तो आप मैसेज लिख दें। तो कहने लगा नहीं, मैं जरा ठहर के आ जाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद आया तो दोबारा मैं अभी नहीं आया था। अच्छा। तो उसने कहा कि अभी नहीं आया, तो आप ऐसा करें मैसेज लेकर चले जाएं, अगर आपको वो आपको फोन कर लेंगे जी। तो जब उसने इसरार किया कि तुम मैसेज क्यों नहीं लिखते, कहने लगा बूढ़ा आदमी था, कहने लगा मैं लिखना नहीं जानता। हाय हाय हाय। वो हैरान रह गई, कहने लगी क्या, उसने मजाक समझा। फिर उसने कहा कि तुम मैसेज लिख दो। वो कहने लगा मैं लिखना नहीं जानता। वो कहने लगी कि वाकई तुम नहीं जानते। जी। वाकई ये बहुत बड़ा अलमिया है। थैंक यू जी, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी। हेलो, बात करते हैं जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? जी, फरमाइए। हेलो हेलो जी। जी जी, आपको आवाज आ रही है? अजी जी आवाज आ रही। मैं रीमेर खान से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से, आमर नदीम एडवोकेट। जनाब आमर अच्छा। नदीम एडवोकेट साहब, पाकिस्तान, रहीम यार खान से। जी आमर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक ठाक जी, बिल्कुल खैर। अच्छा आमर साहब, हमने आपकी लाइव कॉल ली है वीकेंड मॉर्निंग शो वीनस टीवी लंदन से। तो इस वक्त पूरे यूरोप में आपकी आवाज गूंज रही है। आज का हमारा मौजू जो है, पहले तो उस हवाले से बात करेंगे आपसे, और फिर आपके जो शोबे हैं उस हवाले से। मौजू है हमारा कि क्या तरक्की जो है उसके लिए इल्म हासिल करना जरूरी है, यानी कि इल्म वो पहला जीना है कि जिसको पार करना पड़ेगा तरक्की के लिए, या फिर आप समझते हैं कि नसीब हैं जो आपको तरक्की पे ले जाते हैं, आपके नसीब? मेरा ख्याल है कि इसमें इल्म हासिल करना जो है वो जरूरी है। जी जी। क्योंकि तरक्की के लिए जब तक आपके पास इल्म नहीं होगा जी जी, तो उस वक्त तक तरक्की जो है वो मुश्किल होगी। और अगर इल्म के बगैर आप तरक्की हासिल करेंगे भी तो उसको बरकरार रखना और उसकी जो फ्यूज़ो बरकत हैं उसको एंजॉय करना, मेरा ख्याल है कि वो इल्म के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। हम ये एक अलग बहस है कि इल्म जो है वो ज़ाहिर है दुनियावी भी हैं और रूहानी भी हैं, मजहबी भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक इल्म न है, इल्म के बगैर जो है वो जिंदगी जो है वो अधूरी है। सही मानों में तरक्की जो है वो मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप रहीम यार खान से फोन कर रहे हैं। हमें अक्सर लोग कहते हैं जब भी पाकिस्तान से फोन आए पूछा करें हालात कैसे हैं, रहीम यार खान किस तरह का है, गर्मी है, क्या है वहाँ पर, और आप क्या करते हैं? जी मौसम यहाँ पर आमतौर पर तो गर्म रहता है, लेकिन पिछले कुछ 2-4 दिनों से मौसम खासा बेहतर है। अच्छा। और रात बल्कि जो है वो खासे बादल थे, बारिश तो खैर नहीं हुई। जी। लेकिन पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जो है वो काफ़ी शहरों में पिछले दो तीन रोज से बारिश हुई है। अच्छा। और मौसम काफ़ी हद तक मुतदिल है, गर्मी उतनी नहीं है जितनी आमतौर पर मई के महसूस हो रही थी। अच्छा, आप करते क्या हैं? आप कुछ बताएंगे अपने बारे में भी? मैं जी एडवोकेट हूँ और मैं यहाँ पर लॉ की प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। और मैं डिस्ट्रिक्ट बार का यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ आज से 2 साल पहले। अच्छा आमिर साहब, इसके अलावा आपकी कुछ समाजी शख्सियत भी है सुना है, तो आप क्या उस हवाले से काम काज आजकल कर रहे हैं? काम काज यहाँ पर हम जो है वो बल्कि वो वकालत का ही एक उसको आप ऑफशूट कह सकते हैं कि इसमें आजकल पाकिस्तान में हमने एक मूवमेंट शुरू की हुई है। किस हवाले से? की है कि पाकिस्तान में जो हिंदू शादियां हैं जी वो रजिस्टर्ड नहीं होती। अच्छा। और मुसलमानों के लिए निकाहनामा होता है और क्रिश्चियंस के लिए सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है। जी। तो ये जो शादी का प्रूफ है, ये एक सरकार जो है यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देती है कि ये निकाहनामा है या ये सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज है। और ये सबूत होता है कि वो जो जोड़ा है उसने फलान तारीख को शादी की रूबरू सरकार के जो है वो शादी की थी। तो हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? क्यों नहीं उनका कोई ऐसा सर्टिफिकेट, या क्यों ऐसी बात क्यों है? क्योंकि वहाँ तो माइनॉरिटी बहुत है हिंदुओं की। जी माइनॉरिटीज काफ़ी हैं यहाँ पर, कुछ 4 मिलियन से ज़्यादा जो है, 40 लाख से ज़्यादा हिंदू मौजूद हैं। जी। तो लेकिन जो है ये पिछले 60 साल गुजरने के बावजूद इसको आप एक काहली कह लें या सरकार की तरफ से जो है वो अदम तवज्जो ही कह लें कि आज तक किसी की जो है वो ऐसा तवज्जो नहीं गई। और ये भी हकीकत है कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से इस मामले पर कभी कोई इतनी ज़ोरदार आवाज़ नहीं उठी। अच्छा। और लेकिन हम पिछले 2 साल से, असल में मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि इसका ये था
کہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے میرے پاس ایک کیس آیا تھا ایک ہندو خاتون کا. اچھا اچھا. تو انہوں نے فیملی کورٹ میں سوٹ فائل کیا نان نفقے کا مینٹیننس کا. تو جب اس کا خاوند اپیئر ہوا بیفور دا کورٹ تو وہ اس کے خاوند نے کہا کہ جی یہ میری بیوی نہیں ہے اور یہ میرے بچے بھی نہیں ہیں. اچھا اچھا. تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان حالات میں کیسی وہ خاتون جو ہے آڈورڈ ایک جو ہے وہ صورتحال ہوگی. تو اس میں یہ امبیرسنگ سچویشن میں جب میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بی بی آپ کے پاس کوئی شادی کا ثبوت تو ہوگا, آپ کی شادی ہوئی ہے, اور اس کی شادی کو تقریباً کوئی 12-15 سال ہو گئے تھے. تو وہ خاتون نے کہا کہ جی ہماری تو کوئی مطلب ثبوت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا. تو اس وقت میں ریئلی اسٹانشڈ کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو پھر جب اس میں ہندو لا کو اور اس میں رولز کو میں نے اسٹڈی کیا تو یہ چیز آشکار ہوئی کہ ان کے ہندو میرجز جو ہیں پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہوتی اور ان کے بارے میں کوئی قانون نہیں. اچھا عامر صاحب, میں یہاں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا سن 47 کے بعد جب پاکستان کا قیام آیا اس کے بعد آج تک کوئی ترمیم نہیں ہوئی, کوئی قوانین اس طرح کے کچھ نہیں بنے, 62 سال سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور کبھی کسی نے دھیان بھی نہیں دیا اس پہ؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک انتہائی بڑی عجیب سی صورتحال ہے, اور یہ جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں اس معاملے کو سپریم کورٹ اور پاکستان نے بھی ٹیک اپ کیا تھا کچھ اچھا اچھا. تو اس حوالے سے کیا امپروومنٹ سامنے آئی ہے کوئی سپریم کورٹ نے جو اس حوالے سے جو ہے وہ امپروومنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 23 نومبر 2009 کو ایک پرمیسری مائع خاتون تھیں, تو انہوں نے شناختی کارڈ کے لیے جب اپلائی کیا تو شناختی کارڈ بنانے والے عملے نے ان خاتون سے جو ہے وہ ثبوت مانگا اپنی شادی کا. تو وہ خاتون جو ہے ظاہر ہے اس کے پاس کچھ کوئی نکاح نامہ وغیرہ تو تھا نہیں. تو اس نے پھر کوئی کوشش کی کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ دینے کی, لیکن متعلقہ حکام نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس معاملے پر چونکہ آلریڈی ہم اس پہ کمپین چلا رہے تھے, اس بی بی نے ہمارے ذریعے کچھ میڈیا میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا, یہاں کے کچھ ٹی وی نے اور اخبارات نے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا, اور اس پر انہوں نے سرکار کو بھی بلایا اور جو باقی اسٹیک ہولڈر تھے ان کو بھی بلایا. تو انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو پالیسی فریم کرے. اچھا عامر ندیم صاحب ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا. میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی ہمیں پورے یو کے میں اور پورے یورپ میں دیکھنے والے لوگ ہیں, اس میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ پاکستان میں اقلیتی جو ہمارے ہندو لوگ ہیں ان کی رجسٹریشن شادیوں کی نہیں ہوتی تھی. عامر ندیم صاحب ایڈوکیٹ ہیں اور رحیم یار خان سے ان کا پاکستان سے تعلق ہے. انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا اور اب از خود نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور اس حوالے سے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے, اور آج ہمارے ساتھ لائیو کال بھی انہوں نے کیا اور باتیں ہو رہی ہیں. ذرا آپ بھی اس موضوع کو دھیان میں رکھیے گا, اور ان کے بعد اس کال کے بعد آپ لوگوں نے بھی اس پہ کومنٹس دینے ہیں. جی عامر ندیم صاحب, آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, میں اور ڈاکٹر زیاد صمدانی آپ کے بہت شکر گزار بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ بہت بڑے لائر ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, کہ کیا یہ ہندو کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ نے کام شروع کیا ہے تو اس کا کوئی انجام بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یا اسی طرح یہ بھی کسی کھو کھاتے میں چلا جائے گا؟ اس کا انجام جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, کیونکہ اس میں ایک تو میڈیا نے بھی یہاں پر بڑا فورسفلی اس کو اٹھایا ہے, اور سول سوسائٹی بھی اس پر جو ہے وہ بڑی کانشیسلی جو ہے وہ موو کر رہی ہے. اور فیڈرل منسٹر نے جو مائنارٹیز کے ہیں پاکستان کے, انہوں نے قومی اسمبلی میں ہماری اسی انیشیٹو پر کوئی آج سے یہ 28 فیبروری 2010 کو یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ودن 3 months 3 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ اس پر ہم قانون سازی کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ویسے ہماری معلومات کے مطابق ابھی تک کوئی پروگرس تو نہیں ہے, لیکن جلد یا بدیر جو ہے یہ مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہوگا. اور جس طرح جو ہے وہ باقی کمیونٹیز کو رائٹس حاصل عامر صاحب یہ ہندو کمیونٹی میں کوئی ایکٹیوسٹ ہے؟ عامر صاحب ہندو کمیونٹی میں کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہے جو آپ کے ساتھ مل کر اس کو جلد سے جلد حل کروائیں یہ مسئلے کو؟ اس میں جی ہمارے ساتھ ویسے تو جب یہ معاملہ ہم نے 2007 کے مڈ میں ہم نے اس کے موومنٹ شروع کی تھی, اور یہاں پر ایک ایکشن ایڈ پاکستان ایک انٹرنیشنل این جی او ہے, تو وہ اس کے میں ایز اے لیگل کنسلٹنٹ بھی کام کر رہا ہوں. تو لوکل لیول پہ جاگ ویلفیئر موومنٹ اور ایک شیڈیول کاسٹ رائٹس موومنٹ کے نام سے اسی حوالے سے ایک جو تھی وہ
हमारे कुछ हिंदू दोस्तों ने जो थी वो लॉन्च की थी। उसमें रमेश जयपाल हैं, गुरु सुखदेव जी हैं और दूसरे कुछ यानी कि हिंदू कम्युनिटी भी आपका साथ दे रही है वहाँ पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान से आपने इतनी मोहब्बत से कॉल की और हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे राब्ता रहेगा। तो हम एक और मेहमान के पास चलते हैं। जी हेलो हेलो जी फरमाइए। टेलीविजन की आवाज हल्की कर लें ताकि आप हमारी सुन सकें। एक और कॉलर के पास चलते हैं। जी हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जी हालैंड से बोल रहा हूँ, खालिद सलीम मीर। जी जी खालिद साहब फरमाइए। मैं जनाब ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर साहब मैं तो आपका फैन हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया। आप इतनी इल्म वाली शख्सियत है और इल्म जो है ना ये आपको पता ना फारसी में कहते हैं कि जो बेइल्म है ना वो खुदा को भी नहीं पहचानता। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। और बात यह है कि जो है ना मुतालिया बहुत कम हो गया है। और दूसरी बात यह है जो भाई साहब बात कर रहे थे ना, तवज्जो और तवक्को ही ठीक लगता है। हाँ जी हाँ अच्छा। और उसके अलावा प्रोफेसर अनायत है ना जो शायर हैं, जी जी लंबी लंबी दाढ़ी वाले, वो तो तलफ़्फ़ुज़ को भी कहते थे तुल्फ़ज़। हाँ जी। अच्छा अच्छा। पता नहीं वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो आखिर इल्म वाले आदमी है, वो तलफ़्फ़ुज़ को कहते थे तुल्फ़ज़। तुल्फ़ज़ अच्छा अच्छा। सर एक छोटी सी गुजारिश ये है कि जो कदीम जुबान है ना उर्दू की, उसमें तुल्फ़ज़ ही कहा जाता है, लेकिन अब जो है अब ये तलफ़्फ़ुज़ है और हर दौर में उर्दू जुबान ने नई नई जहतें उसमें शामिल हुई हैं, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी मुख्तलिफ होता गया है साथ साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया और हम लोग अब जा रहे हैं आपको गरम गरम चाय की प्याली पिलाने के लिए, क्योंकि घर में अगर आप बैठे हैं और आप अकेले हैं या आपके साथ कोई बैठी है तो फिर उसको बोलें कि मुझे चाय की प्याली चाहिए, तो वो भी आप जाकर गरम गरम चाय की प्याली बनाकर लाए और आप इंजॉय करें, जाएं पिए। वेलकम बैक नाजरीन। तो साडे थे पे वीनस टीवी ते जिंदा सोना ते मनमोहना च प्रोग्राम जिंदा ना है वीकेंड मॉर्निंग शो। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਹਾੜ ਕਰੇ ਨੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਜੂ ਇਹ ਹੈ कि क्या इल्म वो जीना है कि जिनको तुसा चढ़ते वाला उनके बाद तुसा तरक्की हासिल कर सकते वे, या वाला तुसा नसीब अगर तुहाडे नसीब चंगे हैं तो नसीबां दी बुनियाद ते भी तुसा तरक्की कर सकते वे, कहीं बड़े मकाम ते पुज सकते वे। यानी कि मकसद इंदा ये कि कहीं बड़े मकाम ते पुजन वास्ते नसीब बहुत ज़रूरी है या वाला तालीम ज़रूरी है। तुसा अपने तासुरात का इजहार करना है तो साड़ी स्क्रीन के उत्ते टेलीविजन स्क्रीन के उत्ते जिहड़ा नंबर इंदे उत्ते तुसा कॉल करे सो। दोस्तों तुहाडे नाल बहुत प्यारी प्यारी गाल मुहाड़ करे नूं, लेकिन साडे नाल ई वेले कॉलर भी हैं ते कॉलर इतने होंदे कि उन्हां नाल गाल करूं या अपनी गाल असां अपने दिल दी तां गाल ई वास्ते नहीं करेंदे क्योंकि असां ऊ मौजू दे हवाले नाल अपनी गाल तुहाडे ते थोपणी कै नहीं, बल्कि तुहाडी गाल भी सुननी है, तुहाडी गाल भी मननी है, क्योंकि गालियां होंदियां चंगियां। ते आओ वेनू कॉलर वाले पासे। हेलो हेलो हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मनान जी जनाब, आपका नाम? राशिद तरीन मुजफ्फरगढ़ से पंजाब। जी जनाब राशिद तरीन साहब, क्या हाल चाल है? पंजाब पाकिस्तान से। पाकिस्तान ठीक ठाक है, आप ठीक हैं? पंजाब ठीक है, चल रहा है पंजाब। पंजाब की पंजाबी चल रही है। अच्छा राशिद साहब, हमने ना लंदन वीनस टीवी से आपकी लाइव कॉल ली है, पूरा यूरोप आपकी आवाज सुन रहा है और हमें देख रहा है। आप किस शोबे से आपका ताल्लुक है, क्या करते हैं? सहाफत से। अच्छा सहाफत से, वाह भाई वाह। अच्छा। कलमकार हैं और इसके अलावा कोई शायरी कोई अदब से भी है? जी ये 2 किताबें आई हैं मेरी। कौन कौन सी किताबें आई हैं? रेत पे सफर और मोहब्बत हार दी हमने। मोहब्बत हार दी हमने, हाय हाय। ये हमेशा मोहब्बत वाले जो है वो हार की बात क्यों करते हैं? अच्छा राशिद साहब, आप माशाल्लाह शायर हैं और अच्छा हुआ है कि शायर का शायर से पाला पड़ गया। तो शायर साहब कोई अपनी शायरी सुनाए, को गजल। अच्छा चलो ठीक है। जी जी। ताजा कलाम आज का पाकिस्तान से। जी जी।
बल्कि पाकिस्तानी पंजाब से। जी, पंजाब का कलाम डिफरेंट होता है। जी जी, नहीं पंजाब में ज्यादा पंजाबी होते हैं, इसलिए राशिद साहब जिस इलाके से इनका ताल्लुक है मुजफ्फरगढ़ जिला है और ये भी पंजाब में है, लेकिन ये सराइकी बेल्ट में, जिसे हम जनूबी पंजाब का नाम देते हैं, मुल्तान के बिल्कुल साथ ही है। जी राशिद साहब। हाँ, गजल। जी जी। कि आंखों को किसी रोज कोई ख्वाब अता कर, आंखों को किसी रोज कोई ख्वाब अता कर, यूं मेरे दर्द के गर्दाब अता कर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आंखों को किसी रोज कोई ख्वाब अता कर, वाह, यूं मुझको मेरे दर्द के गर्दाब अता कर। वाह वाह वाह, होती है मुसलसल कोई बारिश मेरे अंदर, वाह, सहरा को किसी शाम ये सैलाब अता कर। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। होती है मुसलसल कोई बारिश मेरे अंदर, बहुत खूब। सहरा को किसी शाम ये सैलाब अता कर। वाह, महफिल में सरे शाम तमाशा तो बना हूँ, हा 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 हा, महफिल में सरे शाम तमाशा तो बना हूँ, आज राहे करम अब मुझे आदा बता कर। बहुत अच्छे भाई, बहुत खूब। आज राहे करम अब मुझे आदा बता कर। वाह, मैं आम से उल्फत की कहानी तो नहीं हूँ, वाह वाह वाह, मैं आम से उल्फत की कहानी तो नहीं हूँ, जो मिट न सके ऐसा कोई बात बता कर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। और मनान साहब आपके लिए शेर। जी जनाब। दुश्मन तो मेरी जात के राशिद हैं हजारों, वाह, दुश्मन तो मेरी जात के राशिद हैं हजारों, जो दर्द अता कर मुझे नायाब अता कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राशिद साहब बहुत खूब आपका कलाम है और आपकी आवाज इस वक्त पूरे यूरोप में गूंज रही है, लाखों लोग आपकी आवाज सुन रहे थे और बहुत ही प्यारा कलाम इन्होंने सुनाया जी, माशाल्लाह। हमारे जितने भी नाजरीन है, अगर कोई और भी शायर है तो वो मैदान में आज उतरे। पाकिस्तान मुजफ्फरगढ़ से हमें कॉल थी, तो हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो जी, हेलो 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 जी, फरमाइए। मैं बात करूं? जी जी, बात जी जी, कीजिए। बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने आपके जो नज़म होती है, मैं आपका प्रोग्राम हमेशा ही देखती हूँ, फर्स्ट टाइम आपको फोन कर रही हूँ। जी जी, आपकी जो शायरी है मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू बहुत इंजॉय करती हूँ। चलो शुक्र है किसी को मेरी शायरी भी अच्छी लगी, यानी कि सुनाने का ढंग अच्छा लगा। जी आप कहाँ से बोल रही हैं? आपका क्या नाम? जी मैं मिसेस हुसैन बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, दूसरा आपका जो आज का टॉपिक है बहुत अच्छा है। जी जी, तालीम बहुत जरूरी है, तालीम के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरे एक मिलने वाले थे, यहाँ से चले गए, उनके हस्बैंड बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े लिखे थे। अच्छा, वहाँ जाके लाहौर सेटल हो गए और उनका जितना पैसा था वहाँ के मजदूरों ने और ठेकेदारों ने खा लिया। क्यों? तो वो बिल इतना बड़ा उनको दिखाते थे, होता कम था, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको पता ही नहीं था वो इतना जितना जी क्या क्या आया, कितनी चीजें आई हैं, क्या आया, तो जितना पैसा मांगते थे और एक साल के बाद वो सब कुछ अपना लॉस्ट करके वापस आ गए। अच्छा, तो इसलिए मेरे हिसाब से तालीम बहुत जरूरी है। तालीम के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर। ठीक है, लक भी होती है इंसान की, किस्मत भी होती है, लेकिन किस्मत को चलाने के लिए भी अक्ल भी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपको वो ये छोटी सी मिसाल है, अगर आपको पता ही नहीं है, एक इंसान पढ़ा लिखा है, वो आपको वैसे भी वो होशियार है या आपको वो लूटना चाह रहा है, वो आपको जो कुछ लिख के देगा, तो आपको अगर पढ़े लिखे नहीं तो आप क्या कैसे आप देखते हैं कि उसने क्या हिसाब किया? बिल्कुल नहीं पता चलता। तो इसलिए मेरे हिसाब से तालीम बहुत जरूरी है, बच्चियों के लिए, खास तौर पे बेटियों के लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात किया आपने मिसेस हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। एक और कॉलर से बात करते हैं। जी जी, हेलो हेलो डॉक्टर समदानी साहब और MQM। हाय 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 जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अनवर कोकर हाजिर जी अनवर साहब फरमाइए। आपने बात की इल्म और नसीब और चीजें। जी जी, सबसे बड़ी कामयाबी होती है आजिज हो जाए बंदा, आजिजी। वाह, वो आजिजी कैसे मिलती है, ये भी सोचने की बात है। तो कोई अकाउंटेंट बनता है, वो अकाउंटेंट जो हर कोई मशहूरी चाहता है। बह उठा ते कदी ना कद वादे, कद वादे ना बह उठे डंगरां दे। वाह वाह, बंदा आजिज बने ना रब दी बंदगी दे, आजिज बने ना बह विच खंडरां दे। वाह वाह वाह, इल्म मिलदा ना पर होर किताबां नूं, इल्म मिलदा ही विच कुरान ना दे।
ਆਏ ਹਾਏ ਕੰਡ ਤੇ ਖੂਨ ਮਲ ਨਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦੇ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹ 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 ਅਕਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾ ਝੂਠ ਮਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਝੱਲ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲਾਂ ਆਉਣ ਨਾ ਝੂਠ ਮਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹਲ ਨਾ ਵਾਹਣ ਹੁੰਦੇ ਹਲ ਵਾਹਣ ਹੁੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਬਨ ਮਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਹਾ ਹਾ ਨਾ ਬਨ ਭੰਡ ਕਰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੇ ਵਾਹ 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 ਮੂਰਖ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨੇੜੇ ਖੂਹਾਂ ਠੱਠਿਆਂ ਵੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਦਣ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਗੁੱਲੀਆਂ ਸੱਚਾ ਸਬਕ ਪੜਾਏ ਮੁੱਲਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੈਪਰਡ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵਹਿੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨ ਡਾਂਗਰੀ ਮਾਰਦੇ ਸੋਤੇ ਗਾਵਾਂ ਵਹਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਵੇ ਗੱਲਾਂ ਭੈੜੀਆਂ वाह 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 बहुत अच्छे अनवर साहब बहुत अच्छे अनवर की सरे बज़ में सुखन आई है बारी क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुला दे ये तो सानू रुआ के टुर गया ने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब मुझे याद आ रहा था कि जिस तरह अनवर साहब ने अभी बात की कि एजुकेशन जो है इंसान के शऊर को किस तरह डेवलप करती है हमारा मकसद हमारे एक पहले भी कॉलर ने बात की थी यही कि एजुकेशन हासिल करने का मकसद यही हो जाता है कि रोटी रोजी कमानी है जबकि इसका मकसद ये नहीं इसका मकसद है एक अच्छा इंसान बनना जब आप एक अच्छे इंसान होंगे एक अच्छे शहरी होंगे और एक हुब्बे वतन शहरी होंगे तो उसके बाद आपका हर मसला हल हो जाएगा क्योंकि आप जिस धरती पे रहते हैं जिस घर में रहते हैं उसकी परवरिश आपने करनी है वो खूबसूरत होगा उसके मालिक आप हैं इसका मतलब आप एक अच्छे घर के मालिक बन जाएंगे तो वही है ना कि मेहनत से और हाँ, बिल्कुल अपनी तालीम से अगर आप अपने घर को या अपने मुल्क को या अपने इलाके को संवारना चाहें तो संवरेगा लेकिन यहाँ पर खैर मुल्क की बात हुई तो मैं साइमा अशरफ हैं वो उन्होंने काउंसलर बनी है तो हमारे जो CEO हैं ताहिर अली की तरफ से उनको बहुत मुबारकबाद क्योंकि बहुत अचीवमेंट है ये साइमा अशरफ आपकी और उम्मीद है कि आप उनकी तरफ से मुबारकबाद कबूल करेंगी बल्कि पूरी लेबर जो है उन्होंने स्वीप करा है वहाँ पर सारे काउंसलर जो हैं वो लेबर ही के बने हैं तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो ताहिर अली की तरफ से जो कि हमारे CEO हैं और हम जाते हैं अपने कॉलर की तरफ जी हेलो 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 जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम अच्छा जी मैं आश्रम दलान तो बोल रही हूँ मिसेज इब्राहिम जी 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 हाँ जी तुसां दा प्रोग्राम जेह्ड़ा बहुत अच्छा और जेह्ड़ा टॉपिक तुसी रखेआ वो बहुत अच्छा है अच्छा मैनू बहुत पसंद आया है जी जी मेहरबानी ते तुसी इस टॉपिक दे हवाले नाल कोई गलबात करो फिर जी हाँ जी दसो ना फिर थानू हाँ मैं तो ये कहूँगी कि इंसानियत होनी जेह्ड़ी है ना बहुत जरूरी है अच्छा हाँ जिस चीज की कमी है तालीम है मगर इंसानियत नहीं हमदर्दी नहीं दुख सुख दे साथी नहीं हो रहे जो कुछ असी हुण हर वक्त सुनते रहने देखते रहने उस दे उत्ते इंसान जेह्ड़े बाहर दे असी मुल्क च इंग्लैंड च बोल रहे हैं जेह्ड़े बाहर असी मुल्कां च रह रहे हैं सानू बड़ी इस चीज दी कोफ्त भी बड़ी हुंदी है ते सो इस वास्ते मेरा मैसेज ते ये कि सानू लोकां नू तालीम दे नाल तरबियत और इंसानियत जिहड़ी है ना वो ज्यादा लैनी चाहिए है साडा इस्लाम की कहंदा है सानू कोशिश ये करनी चाहिए है कि ईमानदारी इंसानियत जिस तरह फ्रॉड हुंदा है ओहदे तो बच के रहिए गरीबी अमीरी जिहड़ी वो आंदी जांदी रहेगी वो किसी दे इख्तियार दे विच नहीं सही किसी दे हाथ विच नहीं ये पैसा आंदा जांदा ही रहेगा उन्हां लोकां नू देखिया जाए जेडे इस दुनिया तो जा चुके ने और सब कुछ छड़ चुके ने और कई दी नस्लां भी खत्म हो गई ने सही बिल्कुल मेरा मैसेज ये कि जेडे पाकिस्तान दे लीडर ने या जेडे वजीर ने उन्हां नू ये देखना चाहिए है बजाय इसके कि लम्मियां गड्डियां च फिरन छोटियां गड्डियां च फिर के कौम दे वास्ते गरीबां वास्ते कुछ करन गरीब ही जड़ी बुनियाद होंदी है गरीब ज्यादा है अमीर थोड़ा है तुसी इत्थे देखिया कि लेबर पार्टी दे जेडे काफी जीते ने और मैं लेबर पार्टी दी भी मेंबर हां और जेडे साडे काउंसलर जीते ने उन्हां मेरी तरफ तो बहुत बहुत मुबारकबाद देना चलो जी थैंक यू जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी और जी फरमाइए जी जी हेलो मनान साहब जी जी आप कौन
राशिद तरीन काल मेरी कट गई थी पहले। वाह जी वाह, आज तो पाकिस्तान से दोबारा लोगों की कालें मिल गई हैं। जी राशिद तरीन साहब। पाकिस्तान से। जी 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 आप बात हेलो। आप अपने हेलो जी आप बोलिए बोलिए। आवाज हल्की कर लें। हाँ मनान साहब, उधर का मौसम सुनाए कैसा है? हाँ जी, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूँ आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम हमारे यहाँ मौसम बहुत खूबसूरत है इधर और तो हल्की हल्की बूंदाबांदी सुबह हो रही थी और अब जो है बादल छाए हुए हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत खूबसूरत और सुहाना मौसम है लंदन का। अच्छा, आपके वहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी आजकल। हमारे यहाँ गर्मी के अलावा जो लोड शेडिंग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा यहाँ की आवाम जो है ना इतनी तंग हो गई है। अच्छा अच्छा हाँ जी। ओए होए। अच्छा, वहाँ बैठे एंजॉय कर रहे हैं। को लोड शेडिंग के हवाले से आपने कोई शेर नहीं लिखा? लोड किस हवाले से? लोड शेडिंग पे नहीं, मैंने ये पूछना था पाकिस्तान में के तंग आ गए, अब तो छत के भी तंग आ गए। क्या कह रही हैं आप? मैंने ये पूछना था आपसे कि आप मौसम अच्छा हो अगर पाकिस्तान में, अगर इस तरह की, जिस तरह मैंने पूरा बता दिया आपको लंदन में कैसा है, तो आप क्या चाय के साथ क्या खाते हैं? चाय तो पीते होंगे, तो उसके साथ क्या खास चीज खाते हैं? चाय के साथ? जी, मौसम अच्छा हो तो। मौसम अच्छा होते नहीं है। अच्छा आप तो इतने मायने खेज अंदाज से हंसे हैं और फिर आपने कहा मौसम अच्छा। वैसे सही बात कही है उन्होंने। वो हमारे तो एक दोस्त है। दिल का मौसम कैसा है आपका? अच्छा, वो हमारे एक दोस्त है, तो वो कहते होते हैं कि पाकिस्तान में 10 महीने गर्मी रहती है और 2 महीने शदीद गर्मी रहती है। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, फरमाइए। आपका प्रोग्राम दे रहा था, तो प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी। तो मैंने पहले कोई एक कॉलर आया था, उसने आपको एक गजल अपनी लिखी हुई सुनाई थी। जी 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 जी। तो मैं तो किसी की गजल कह रहा हूँ और किसी की सुनाना चाहता हूँ। जनाब, आप किसी से किसी की भी सुना दें। आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आबदार बोल रहा हूँ लंदन से। अच्छा जी जी, सुनाएं। किसका कलाम सुना रहे हैं? कामिल का। अच्छा अच्छा, सुनाएं। मैं गा के सुनाऊंगा। जी जी, गा के सुना। क्या बात है जी, गा के सुना दे। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। वाह। मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे। ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे। मैं होश में दो दफा नहीं सुनाई, टाइम कम है। दो दफा नहीं, अब टाइम बहुत जी कम जी, एक शेर और सुना दें कोई, क्योंकि पता है वो दो दफा करते हैं तो टाइम हमारे पास बहुत हाँ कम ये होता भी है ना, नाज़रीन, कॉलर बहुत कॉलर ज्यादा होते हैं। और तो जी हेलो जी, हेलो हेलो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बैठी हैं डॉक्टर समदानी और इधर बोल रहा है समर हमदानी। वाह जी वाह, आप दोनों की बहुत अच्छी जुड़ी है कहानी, और कहानी भी है लाफानी। हमदानी है तूफानी। हाय हाय हाय, वाह जी वाह। और आप अब सुनाएंगे अपनी कहानी या सुनेंगे हमारी जुबानी? आज का जो टॉपिक है जी जी, बहुत प्यारा टॉपिक है। थैंक यू जी। क्योंकि हमारी हमारी जिंदगी है फैमिली की, जी जी, वो तालीम से ही वाबस्ता है। सही। हमारी फैमिली में मेरे फादर भी टीचर थे। जी जी। अगर ये शाह हमदान, इनको पता होगा डॉक्टर समदानी, शाह हमदान देखें अगर आप, तो वो भी मुबल्लिग से ही उनका सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा अच्छा। और ये तालीम जो ऐसा जेवर है जी, इनको पता है। मैंने वेक्टोन पे भी यही इंटरव्यू हुआ था मेरा। जी जी, बिल्कुल मुझे याद है। आ चुके हैं। और आपको पहले तो लेबर की बड़ी मुबारकबाद हो। कंजर्वेटिव जी, मैं तो कंजर्वेटिव्स की हूँ। मैं तो बिल्कुल ही वो कामरान भाई की हूँ, पक्की।
बहुत शुक्रिया आपका हमदानी साहब, आप तशरीफ लाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब लगता है कि हमारा सफ़र मंजिल मकसूद की तरफ जा रहा है, तो नाजरीन के साथ मुखातिब होते हैं, उसके बाद फिर इनसे खुदा हाफिज कहते हुए। नाजरीन, मैं तुहाडे नाल गाल मुहाड़ अखीर ते इहो करे सां कि असां हमेशा हथ चाहते तुहाडे वास्ते दुआवां कीतियां ते दिल दियां अथा गहराइयां नाल दुआवां कीतियां कि तुसां सदा शाद रहो, आबाद रहो ते जिंदाबाद रहो। अपनियां मुहब्बतां ते दुआवां च साकू भी याद रखे। सो अज दे मौजू दे हवाले नाल तुसां भी गाल मुहाड़ कीती ते असां भी अपना इजहार कीता। इंशाअल्लाह वाला ई प्रोग्राम विच वीकेंड मॉर्निंग शो विच ते वीनस टीवी दी स्क्रीन ते तुहाडे नाल थी सो मुखातिब, मुहब्बतां वंडेसूं। अपने मेज़बान मनान कदीर मनान को दियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज। और नाजरीन, आपने हमारे प्रोग्राम में बड़ी अच्छी तरह शामिल हुए और आपने बहुत ही अच्छी इनपुट दी, और ख़ासतौर पे पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोगों ने कॉल्स की, क्योंकि वो देखते हैं www.venustv.tv, जो कि इंटरनेट पे डायरेक्ट दिखा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में लाइव जा रहा होता है, तो आप, हमें अच्छा लगता है अगर आप दूसरे मुल्क से बात करते हैं हमारे साथ और वहाँ के कुछ ना कुछ पैगाम देते रहते हैं। और आज हमने जो बात की थी तालीम की, और वही हमारे कुछ सारे जितने कॉलर्स थे उन्होंने कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है, और नसीब जो है वो अपना खेल खेलती है, लेकिन तालीम भी बहुत ज़रूरी है। तो हम भी यही कहेंगे कि तालीम के बगैर बंदा अधूरा है, और तालीम आप हासिल करें। चाहे पुराने ज़माने में कहते थे चीन जाना पड़े, तो अब तो आप उन्हीं मुल्कों में है जहाँ है ही तालीम सबसे ज़्यादा मिलती यहाँ पर, और एक से एक बढ़कर तालीम है। तो अपने बच्चों को इस जेवर से ज़रूर रास्ता करिए। और हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, खुशियों से जिएं, अपनी और अजीज़ों की सेहत का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत बांटें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।